हमारे साथ है मोहम्मद दानिश, जो मैदान पर खेलने के लिए जाया करते थे तो इन्हें बच्चे इनके अपने साथ खिलाते नहीं थे और ये घर वापस उदास चले आते थे। क्यों? कि हमें खेलने का मौका नहीं मिला। तब इसके मन में एक बात चली कि नहीं, अगर मुझे खेल में लोग मौका नहीं दे रहे हैं तो मैं कुछ अलग चीज़ में अपना नाम रोशन करूंगा, और वो चीज़ है, वो क्षेत्र है, वो डिपार्टमेंट है एजुकेशन। ये दानिश, जिनकी उम्र महज 14 साल है, कल जब बिहार बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट जारी होता है तो दानिश के घर पे खुशी छा जाती है। दानिश के स्कूल में लोग खुश हो जाते हैं, इनके माता पिता, इनके टोला मोहल्ला पड़ोस गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि दानिश ने इतना अच्छा परसेंटेज लाया, इतना अच्छा नंबर लाया, इतना अच्छा मार्क्स लाया कि लोग अब इन्हें बधाइयों का तांता देते फिर रहे हैं। आइए दानिश से बात करते हैं। कैसे हैं दानिश आप? ठीक है अभी। ठीक है जी सर। कितना नंबर आया है आपको? 92.2%। कितना मार्क्स हो गया टोटल? 461 नंबर। 461 नंबर। जी सर। 92.2। हाँ। स्कूल में तो अपने टॉप कर गए होंगे। अब तो स्कूल का तो अभी सबका तो पता नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने जो जानकारी इकट्ठा की है कि आप इस इलाके में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले छात्र हैं। हाँ, उम्मीद तो है। कैसे आता है इतना नंबर? कैसे आते हैं? क्या कुछ, कितनी मेहनत, कितनी पढ़ाई, कैसा आपका पढ़ाई का रूटीन, क्या शेड्यूल, कैसे पढ़ रहे थे आप? मेहनत तो शुरू से ही घर में एजुकेशन का क्षेत्र रहा है, पढ़ाई का माहौल घर से ही मिला। हाँ, तो यही मतलब कि सबका घर का रिजल्ट देख करके लगता था कि मुझे भी उन्हीं सबके जैसा करना है अच्छा कुछ। नहीं तो जिस तरह घर में उसके समान मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मुझे सबके समान नहीं देखा जाएगा। इसीलिए मैंने भी सोचा कि मुझे भी कुछ उन सब से कुछ बेहतर परफॉर्म करना है। इसीलिए मैंने मेहनत करके पढ़ाई की। कितने घंटे पढ़ते थे? वही 6 से 10 घंटे। दिन में ज़्यादा या रात में ज़्यादा? वही कुछ दिन में भी पढ़ते थे और रात में भी पढ़ते थे। एक चीज़ आपने कहा कि घर में सब पढ़ाई का माहौल था, घर में लोग जो है आपको इनकरेज कर रहे थे, या फिर आपका घर का वातावरण एजुकेशन से जुड़ा हुआ। तो क्या आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी अभी सरकारी मदरसे में टीचर हैं। पिताजी सरकारी मदरसे में टीचर हैं। हाँ। और मम्मी? मम्मी अभी नियोजित शिक्षक हैं, वो अभी कटोरिया प्रखंड में। मम्मी भी शिक्षक क्या है? हाँ। भाई वगैरह घर में और कौन कौन लोग हैं? भाई तो अभी हम 2 भाई हैं और एक बहन है। तो अभी भैया एक तो हैं अभी, जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सबसे बड़ा भैया। हाँ। और उससे जो छोटे हैं वो अभी बीएड कर रहे हैं। वो अभी यूनिवर्सिटी टॉप किए थे ग्रेजुएशन में। आपके भाई भी यूनिवर्सिटी टॉप रह चुके हैं? हाँ। सिस्टर? सिस्टर का भी प्राइमरी टीचर है, TRU 1 में उनका सिलेक्शन हुआ है। ऐसे ही नहीं कोई बच्चा टॉप कर जाता है, उसके पीछे की जो स्टोरी होती है, उसके पीछे जो उनका बैकग्राउंड होता है, ये उसमें बहुत मैटर करता है। दानिश के पिता हैं, ये भी मदरसे में शिक्षक हैं। इनकी मम्मी भी टीचर हैं। इनकी एक बहन भी शिक्षिका है। इनके भाई भी यूनिवर्सिटी में टॉप कर चुके हैं। एक चीज़, जो छात्र आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र आपको देखेंगे जो अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगले साल उनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, फेस करना है। वैसे छात्रों को दानिश क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे मेहनत करना चाहिए कि उनका भी रिजल्ट बेहतर हो सके? सबसे पहले तो आप स्कूल रेगुलर बेसिस पर करिए। और उसके बाद फिर आप जो भी स्कूल में पढ़ते हैं उसको रिवाइज करिए डेली बेसिस पर। और यह बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम बाद में पढ़ेंगे जब 3-4 महीना बचेगा। वैसा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। तो क्योंकि जब लास्ट का टाइम आता है तो उस वक्त फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलता है बच्चों को, क्या कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो भी पढ़ना होता है शुरू में उनको पढ़ लेना चाहिए, शुरू के 6-7 महीने में ही पढ़ लेना चाहिए। स्कूल के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी मैटर करता है। तो सेल्फ स्टडी आपने कितने घंटे अपने घर पे की? वही सेल्फ स्टडी तो हम 6 से 10 घंटे के बीच में करते थे लगभग। स्कूल के अलावा? हाँ, और ट्यूशन भी जाते थे। हाँ, ट्यूशन भी जाते थे और सेल्फ स्टडी भी करते हाँ, थे। ट्यूशन सुबह में जाते थे। वही सुबह में 7 से 8 बजे तक में छुट्टी हो जाती थी ट्यूशन से। हाँ। उसके बाद जो भी वक्त मिलता था फिर स्कूल, उसके बाद रात में घर में, शाम में सेल्फ स्टडी। हाँ। चलिए, कहाँ आपका स्कूल का क्या नाम है? मेरा स्कूल का नाम आज़ाद हाई स्कूल बिशनपुर है। और मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था प्रयास कोचिंग सेंटर सठियारी हाट। वहाँ पर स्कूल में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती थी, सभी शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। और ट्यूशन में भी सभी शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। हमारे शंकर सर हैं, फिरोज सर हैं, मदन सर हैं, प्रीतम सर हैं। और हमारे इंग्लिश के एक शिक्षक थे उदय सर, वो तो अभी शायद नहीं रहे वो अभी इस दुनिया में, लेकिन वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे हम लोगों के ऊपर। और स्कूल में भी हमारे शिक्षक जो भी अभी तो रिटायर हो गए हैं, श्री सलमतुल्लाह सर, वो बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे हम लोगों के ऊपर।
दानिश बिहार के बांका जिला के धोरैया प्रखंड के एक गांव रनगांव से आते हैं। इनके गांव का नाम है रैन गांव और इनके गांव से बाहर एक स्कूल है, सरकारी स्कूल जिसे बोलते हैं। वहां जाकर ये पढ़ाई करते थे, कुछ वक्त ट्यूशन, उसके बाद घर में सेल्फ स्टडी और घर में इनसे मेंटोर जो इनका कहा जाएगा, जो इनको गाइड करते थे, इनके पिता, इनके कुछ भाई लोग भी हैं। पहले चाचा तो मुबारकबाद आपको कि आपके बेटे ने, दानिश ने, सबसे छोटे बेटे ने एक बार 92% मार्क्स हासिल किया है। कैसी खुशी हो रही है? खुशी बड़ी अच्छी हो रही है। क्योंकि आपके घर में वातावरण ऐसा है, माहौल ऐसा है कि लोग अच्छा ही कर रहे हैं पढ़ाई का। आपका एक बेटा है यूनिवर्सिटी टॉपर करता है, आपकी बेटी TRE 1 में BPSC का में एग्ज़ाम निकाल कर वो जॉब करती है, अब दानिश भी बढ़िया कर रहा है। तो एक बाप का सीना कहीं ना कहीं गर्व से चौड़ा हो रहा होगा, बाप को खुशी हो रही होगी, दिल में बिल्कुल सुकून भी मिल रहा होगा कि उनका बच्चा जब इतना बेहतर रिजल्ट करता है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो खुशी तो होती है। जी जी, बहुत खुशी हुई हमको। कैसे दानिश को प्रिपेयर करवाया आपने? क्या गाइडलाइन किया? क्या कुछ इनके इसको जो है दिमाग ना, में हाँ, इसके दिमाग में यही देते रहे हम कि तुमको जो है ना पढ़ना है और दोस्ती जितना कम से कम हो वो बेहतर करना। मतलब दानिश के दोस्त बहुत कम हाँ, है। दोस्त बहुत कम है, यानी दोस्ती रखना है सिर्फ क्लास के टाइम में। क्लास में ही दोस्त, लेकिन तुम मदद सबका करो। हाँ। किसी को यह नहीं, इसको हम कभी सिखाया कि तुम जो है ना इसका मदद नहीं करो। इसको बार बार हम सबक देते थे कि तुम जितना दूसरे को बताओगे तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। ये घटने वाला चीज़ नहीं, यह नहीं कि इसको हम यह नोट्स नहीं देंगे या किताब नहीं देंगे, मदद करते रहो। इससे तुमको जो है ना और बच्चा मदद करेगा, तुमको भी मौका मिलेगा, तो बेहतर करेंगे तुम। वही रिजल्ट आज हुआ। अच्छा लग रहा होगा बहुत? जी, बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल। खेल से बहुत कम रुचि रही है इनकी, दानिश की। जैसा इन्होंने हमें बताया ऑफ कैमरा कि मैं जब खेलने के लिए मैदान में जाता था तो हमें वहाँ पर खेलने का मौका नहीं मिलता था, हम उदास घर चले आते थे। बाकी दानिश की मेहनत के पीछे कुछ इनके भाई लोगों का भी हाथ। इधर आइएगा ज़रा सा, इन लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की। आइए ना भैया, आप लोग भी आइए ज़रा सा, आइए 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 आइए। ये भाई लोग हैं इनके और ये लोग भी कोई ग्रेजुएट हैं, कोई B.Ed की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों ने भी मेहनत किया है। दानिश की कामयाबी पर खुशी तो हो रही होगी। कैसे दानिश को आप लोगों ने तैयार किया? रोज पढ़ता था घर में भी बैठ के, इंग्लिश हिंदी सब सब्जेक्ट का, और प्रैक्टिस भी करता था। हाँ, मैथ वगैरह आप लोग बताते थे घर में? हाँ, सब पढ़ाता था। इसका भाई लोग भी। हाँ, चलिए, आप भी दानिश के भाई हैं? हाँ। आप दानिश से सीनियर हैं? हाँ। दानिश को आप लोगों ने भी मदद की है ना? हाँ। कि पिछले साल आपने भी एग्जाम दिया था, हाँ। कि दानिश को सब कुछ सजेस्ट किया होगा, ऐसे करना तब जाकर रिजल्ट में। हाँ। बिल्कुल। इनके घर पर हम हैं और एक घर पर ये सारे लोग और दानिश, वो आप देख सकते हैं ऑन कैमरा स्क्रीन के ऊपर कि आज फुले नहीं समा रहे हैं। रिजल्ट बेहतर किया है। कितना नंबर बताया दानिश आपने? 461 नंबर। 461%। 92.2%। 92.2%। जब गांव में रहकर बच्चा ऐसा रिजल्ट हासिल करता है ना, तो बिल्कुल सभी को गर्व करने का मौका मिलता है। चाहे घर वाले हों, गांव वाले हों, स्कूल वाले हों, कोचिंग वाले हों, सभी लोगों को खुशी होती है ऐसे छात्र पर। क्रेडिट किसे देना चाहेंगे इतना बेहतर रिजल्ट के लिए? क्रेडिट तो हम सबको देना चाहेंगे। सबसे पहले अपने घर वाले को तथा अपने स्कूल ट्यूशन सबको देना चाहिए, क्योंकि यह एक व्यक्ति के पार्टिकुलर व्यक्ति के मदद से तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसमें पूरे समाज का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोगों ने आपको मोटिवेट किया है, सभी ने आपको गाइडलाइन किया है। इस वजह से एक अच्छी सोच, एक अच्छी मेंटेलिटी के मालिक भी हैं दानिश की, जो इनकी सोच है कि नहीं, क्रेडिट मैं अकेले माँ बाप को नहीं दूंगा, हमारे टीचर ने भी मेहनत की है, हमारे भाइयों ने भी मेहनत की है, हमारे स्कूल के शिक्षकों ने भी मेहनत की है, सब मिलाकर सभी को ये क्रेडिट दे रहे हैं। बाकी दानिश की इस कामयाबी पर आपके क्या विचार हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल श्रीराम। जय हिंद।